हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। तो आज मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्रिस्पी नोट्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ नहीं मिलेगा आपको या कोई पीपीटी नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करके आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ निमोनिक या टेक्निक्स भी मिल जाएंगी जिससे आप बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है। जैसे मार्केटिंग मार्केटिंग क्या होती है? आइडेंटिफाइड करना और मीट करना कस्टमर की नीड्स को, ये होता है मार्केटिंग। और मार्केटिंग को मैनेजमेंट करने का मतलब होता है कि मार्केट को कैप्चर करना। मार्केट को कैप्चर कैसे करेंगे? अपने कंज्यूमर को ग्रो करके। और कंज्यूमर कब ग्रो होंगे? जब मार्केट उनको कस्टमर वैल्यूज देगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन बी मार्केटेड, किन चीज़ों को बेचा जा सकता है। तो ऐसी टोटल 10 चीज़ें हैं जिनको बेचा जा सकता है। अब इन 10 पॉइंटों को कैसे याद रखना है उसकी टेक्निक देख लीजिए। इसका हम एक निमोनिक बनाएंगे जो कि है पर्सनल इंफॉर्मेशन गोज थ्रू पाइप। कि किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। पर्सनल इंफॉर्मेशन गोज थ्रू पाइप। अब जितने भी कैपिटल लेटर हैं हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है। जैसे PIGOES, थ्रू सारे ही स्मॉल है तो बस ये याद करने के लिए लिख रखा है पाइप। तो ये टोटल 10 चीज़ें हैं। सो ये इसका निमोनिक है पर्सनल इंफॉर्मेशन गोज थ्रू पाइप। सो P फॉर आता है पर्सन। पर्सन जैसे कि किसी के पास कोई यूनिक स्किल है तो उस चीज़ को मार्केट कर सकता है। कोई एक्सपर्ट होते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ को मार्केटेड कर सकता है। देन आता है आई से इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है वैल्यूएबल डाटा इंफॉर्मेशन या कोई रिपोर्ट। देन आता है गुड्स। गुड्स जो भी होते हैं एनी टेंजिबल प्रोडक्ट आर कॉल्ड गुड्स। सो गुड्स होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इमेज, फॉर एग्जांपल गुडविल हो जाएगी या कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोस्पेक्टस हो गया तो ये सब मार्केट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जैसे कि कोई एडवेंचर टूर हो गया या कोई म्यूज़िक फेस्टिवल हो गया या जैसे कि कोई क्लाइंब करने जाता है माउंटेन में। तो इन सब चीज़ों को भी बेचा जा सकता है। आगे एज फॉर सर्विसेज। सो सर्विसेज जो भी होते हैं इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं जैसे हेयर कट, इनको भी हम मार्केट कर सकते हैं। देन आता प्लेस। प्लेस में आता कोई भी स्पेशल लोकेशन जैसे कि जू हो गया या कहीं भी हम जा रहे हैं, गोवा का पैकेज हो गया। तो इन सब को भी हम मार्केट कर सकते हैं। देन आता आइडिया एंड इनोवेशन। जैसे कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट हो जाए, पेटेंट, टेक्नोलॉजी। देन P फॉर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है रियल इस्टेट आ जाता है इसमें। एंड इवेंट। इवेंट में कोई भी स्पोर्ट इवेंट हो सकता है जिसके हम टिकट बेच सकते हैं। तो ये 10 चीज़ें हैं जिनको याद रखने का तरीका है पर्सनल इंफॉर्मेशन गोज थ्रू पाइप। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एट टाइप ऑफ डिमांड इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में 8 टाइप ऑफ डिमांड होती है। अब ये 8 पॉइंटों को कैसे याद रखना है? देखो, डिमांड कौन करेगा? जिसके पास होगा फंड। तो इसका जो निमोनिक है वो है फंड लायन। जिसके पास खूब सारा फंड है तो वो मार्केटिंग में इजीली डिमांड कर सकता है। तो अब ये फंड लायन है तो यहाँ से FUND फंड। सो F फॉर है फुल डिमांड। और आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। तो फुल डिमांड कब होती है? जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है तो उसको हम कहते हैं फुल डिमांड या फिर फुल मार्केट डिमांड। यू से है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड होती है जो हमारी बैड हैबिट की डिमांड होती है। इसको हम बोलते हैं बैड हैबिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मोकिंग की डिमांड। एन फॉर है नेगेटिव डिमांड।
एन फॉर नेगेटिव डिमांड। सो नेगेटिव डिमांड होती है जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है, कस्टमर डिसलाइक द प्रोडक्ट, तो वहां पे आती है नेगेटिव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेता, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, तो इन सब चीज़ों से वो बचना चाहता है। कोई कोई होता है जो जिनको लोन वाली कॉल पसंद नहीं आते, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव डिमांड, जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को ही डिसलाइक करता है। एंड डी से आता है डेक्लाइन डिमांड। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, डिमांड का डेक्लाइन होना यानी कि कम होना। अब ये कम किस वजह से होती है? किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो वो आते हैं हमारी डेक्लाइन डिमांड में। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे स्मार्टफोन की वजह से जो बटन वाले फ़ोन थे उनकी डिमांड कम हो गई, तो इसको हम कहेंगे डेक्लाइन डिमांड। तो ये तो हो गया फंड। अब आ रहे हैं लायन पे। तो एल फॉर है लेटेंट डिमांड। सो लेटेंट डिमांड को हम पोटेंशियल डिमांड भी कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिमांड में जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड। अब वो सेटिस्फाइड तीन वजह से नहीं हो पाता है। पहले, या तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल ना हो, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, या फिर उसके पास सफिशिएंट फंड ना हो कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके, या फिर उस उसको उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ना पता हो, सब्स्टिट्यूट के बारे में उसको नॉलेज ना हो। तो यहाँ पे कस्टमर जो होता है वो डिससेटिस्फाइड रहता है, और इसको हम लेटेंट डिमांड कहते हैं, जिसको हम पोटेंशियल डिमांड भी कहते हैं। अब आते हैं आई पे। आई से है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड को हम सीजनल डिमांड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला की डिमांड किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए होती है, एसी की डिमांड एक्सेट्रा। फिर है ओ। ओ से है ओवरफुल डिमांड, ओवरफुल डिमांड। सो इधर देखिए, फुल डिमांड में क्या होता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। लेकिन वहीं ओवरफुल डिमांड में क्या होता है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डीयू की सीट एंड स्टूडेंट के नंबर। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और डीयू की सीट कम होती है, तो ये ओवरफुल डिमांड होती है। देन आता है एन, एन फॉर नो डिमांड। नो डिमांड को हम ज़ीरो डिमांड भी कहते हैं। और नो डिमांड कब होती है, जब 6 मंथ हो जाते हैं और प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाता, प्रोडक्ट नॉट सेल। या फिर तीसरी कंडीशन इसकी है कि कंज्यूमर नॉट अवेयर, कि मार्केट में वो प्रोडक्ट है, इसके लिए कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये थे कुछ निमोनिक, जिसकी वजह से आप आराम से ये 8 डिमांड याद कर सकते हो, जो कि है फंड लायन। सो अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब है फाइव बेसिक मार्केट। 5 बेसिक मार्केट का निमोनिक है मिकर जी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिकर जी। तो ये इसका निमोनिक है। तो ये इसका निमोनिक है मिकर जी। तो एम फॉर है
मैन्युफैक्चरिंग मार्केट क्या करती है, रिसोर्स मार्केट से रिसोर्स खरीदती है एंड उससे फिर गुड एंड सर्विसेज बनाती है और उसको इंटरमीडिएट मार्केट में बेच देती है। तो सेम यहाँ पे भी कोई पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट मार्केट में क्या होता है, इंटरमीडिएट मार्केट यहाँ से गुड एंड सर्विसेज को खरीदता है। तो ये कहाँ से खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट से गुड एंड सर्विसेज खरीदता है और किसको बेचता है, कस्टमर मार्केट को बेचता है। फिर कस्टमर मार्केट क्या करते हैं, गुड एंड सर्विसेज ये इंटरमीडिएट मार्केट से परचेज करती है एंड बदले में उनको मनी देती है। अब ये मनी कमाने के लिए क्या करती है, रिसोर्स मार्केट को अपने रिसोर्स यानी कि लेबर देती है। फिर रिसोर्स मार्केट क्या करता है, उन रिसोर्स को परचेज करता है फ्रॉम द कस्टमर मार्केट और सेल करता है सेम रिसोर्सेज को फॉर द मैन्युफैक्चर मार्केट। फिर मैन्युफैक्चर मार्केट क्या करता है, उन रिसोर्स को परचेज करता है रिसोर्स मार्केट से और सेल करता है गुड एंड सर्विसेज बना के इंटरमीडिएट मार्केट से। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ से MICR ये हो गया, बचा जी फॉर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम है, टैक्स कलेक्ट करना। सो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में सर्विसेज देती है। तो ये चार्ट की मदद से हम समझते हैं 5 बेसिक ऑफ मार्केट से। सो रिसोर्स मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को रिसोर्स सेल करता है एंड बदले में मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इसको मनी देती है। सेम फिर इन रिसोर्स का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग मार्केट गुड एंड सर्विसेज बनाती है और उसको इंटरमीडिएट मार्केट को बेच देती है। बदले में इंटरमीडिएट मार्केट इनको मनी देता है। फिर जो ये गुड एंड सर्विसेज खरीदता है इंटरमीडिएट मार्केट, वो गुड एंड सर्विसेज कस्टमर मार्केट को बेच देता है और बदले में कस्टमर मार्केट इनको मनी देता है। फिर मनी अर्न करने के लिए कस्टमर मार्केट रिसोर्स मार्केट को अपने रिसोर्स देता है यानी कि लेबर देता है एंड बदले में रिसोर्स मार्केट कस्टमर मार्केट को मनी देता है। तो ये चारों का तो हो गया है। अब पांचवा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती है, तो ये इससे टैक्स लेती है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट से, बदले में इसको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेम कस्टमर मार्केट से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एंड बदले में सर्विसेज देती है। इंटरमीडिएट मार्केट से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एंड बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड रिसोर्स मार्केट से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एंड बदले में सर्विसेज देती है। तो आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा एंड पीछे जो निमोनिक मैंने बताया था वो भी आपको समझ आ गया होगा, मिकर जी। अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अब हम करेंगे कोर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कोर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें टोटल 10 एलिमेंट है। अब इन 10 एलिमेंट को याद रखने का निमोनिक है CM वर्सेस PM नॉट आई। सो आजकल चुनाव चल रहे हैं इसलिए ये निमोनिक बनाया है, CM वर्सेस PM नॉट आई। सो ये टोटल 10 चीज़ें हैं। अब इनको याद रखने का, सीक्वेंस में याद रखने का जो तरीका है वो है N फॉर नंबर। तो नंबर शुरू होता है तो यहाँ से ये हो जाएगा फर्स्ट, देन T फॉर 2 तो हो जाएगा सेकंड, एंड O हो जाएगा 3। फिर आगे चलेंगे इस साइड को तो ये 4, फिफ्थ, देन पीछे चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा 6, देन ये 7, 8, 9 एंड 10। तो ये सीक्वेंस है इसको याद रखने का। तो अगर आपको ये निमोनिक याद है CM वर्सेस PM नॉट आई, तो आपको 10 के 10 एलिमेंट याद रहेंगे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। सो सबसे पहले है N फॉर नीड, वांट एंड डिमांड। सो नीड हमें पता है कब होती है, तो ये इसको स्लाइड पे ही चल लेते हैं। सो नीड होती है बेसिक रिक्वायरमेंट और वांट होती है डिज़ायर। जब बेसिक रिक्वायरमेंट प्लस डिज़ायर इसके साथ साथ पेइंग एबिलिटी भी जुड़ जाती है तो वो हमारी बन जाती है डिमांड। अब डिमांड भी 5 टाइप की होती है मार्केटिंग में, तो इसका निमोनिक है सरू 10। तो एस फॉर ए स्टेट नीड होती है जो कंज्यूमर डिक्लेयर करता है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ कार। फिर आती है रियल नीड मतलब होता है रीज़न कि उसको कार चाहिए, बट क्यों चाहिए, वॉन्ट अ कार फॉर ट्रैवलिंग। फिर आता अनस्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड होती है डिक्लेयर नीड, अनस्टेटेड नीड होती है नॉट डिक्लेयर नीड बट ही वॉन्ट इट, जैसे आफ्टर सेल सर्विस।
तो आफ्टर सेल सर्विसेज तो पहले से ही डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन कस्टमर हमेशा चाहता है कि उसको आफ्टर सेल सर्विस भी मिले। फिर आता है डिलाइट नीड। डिलाइट नीड होती है बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर के उसके एक्सपेक्टेशन से अच्छी चीज़ मिल जाती है, जैसे कार मिल गई विद जीपीएस सर्विस, तो ये भी उसकी डिलाइट डिमांड होती है, डिलाइट नीड होती है इससे। देन आती है सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड होती है स्टेटस नीड। जैसे नीड अ कार बट ओनली BMW, ये उसको स्टेटस के लिए चाहिए, तो ये उसकी सीक्रेट नीड होगी। देन फर्स्ट हो गया नीड एंड डिमांड। अब सेकंड है टी। टी फॉर TPS। सो टी फॉर ए टारगेट। टारगेट हम मार्केट को कब करते हैं, हम कंज्यूमर को ग्रुप कर देते हैं ऑन देयर बाइंग बिहेवियर। पोजिशनिंग का मतलब होता है मेक अ पॉजिटिव इमेज ऑफ ब्रांड। तो ब्रांड की एक पॉजिटिव इमेज बना देना इन कस्टमर माइंड। और S स्टैंड फॉर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड द मार्केट इन डिफरेंट सेगमेंट्स। सो यहाँ पे चल लेते हैं अब स्लाइड में। सो यहाँ देखिए टारगेट का मतलब होता है टारगेट बटा मार्केट। मार्केट को हम कैसे टारगेट करेंगे, जब हम कस्टमर को ग्रुप कर देंगे उनके बाइंग बिहेवियर से, तो हम आसानी से मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। देन आता पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब होता है बिल्ड द पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। एंड थर्ड है सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड द मार्केट इन डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में हम कैसे चेंज करते हैं, हम एज फैक्टर पे डेमोग्रेट कर सकते हैं, जेंडर या सोशल क्लास, जो कि अपर मिडल और लोअर क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है हम साइकोलॉजिकल तरीके से भी कर सकते हैं डिवाइड मार्केट को, एंड हम बिहेवियर डिफ्रेंशिएशन पे भी सेगमेंट कर सकते हैं। सो TPS का मतलब है टारगेट, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन। सो सेकंड पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड पॉइंट है O फॉर ऑफरिंग एंड ब्रांडिंग। सॉरी, ऑफरिंग एंड ब्रांड। सो ऑफर का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस को ऑफर करना, सो वो सेटिस्फाइड कर सके कंज्यूमर नीड को। और ब्रांड का मतलब होता है ब्रांड यूज फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। और ब्रांड में क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रांड में ब्रांड का नेम इंक्लूड होता है एंड ब्रांड का सिंबल इंक्लूड होता है, जिस वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। सो यहाँ पे ऑफरिंग एंड ब्रांडिंग। सो ऑफरिंग का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस को ऑफर करना ताकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड हो सके। और ब्रांड जो होता है ब्रांड यूज फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रांड नेम एंड ब्रांड सिंबल। सो ऐसे नोट से पढ़ना आपके लिए ईजी रहेगा। सो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देन आता है फोर्थ M। M स्टैंड फॉर मार्केट चैनल। सो मार्केट के 3 चैनल्स हैं। पहला है कम्युनिकेशन चैनल, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं 12th क्लास से लेके अभी तक, एंड थर्ड है सर्विस चैनल। सो कम्युनिकेशन चैनल के हम अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें आ जाता है टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड रेडियो एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 0 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1 लेवल होता है, 2 लेवल होता है, 3 लेवल होता है। सो 0 लेवल में क्या होता है, सो 0 लेवल में प्रोड्यूसर होता है एंड डायरेक्ट कस्टमर होता है। 1 लेवल में प्रोड्यूसर होता है, देन होलसेलर आता है, देन कस्टमर आता है। 2 लेवल में प्रोड्यूसर, होलसेलर, देन रिटेलर आता है एंड देन कस्टमर आता है। और 3 में प्रोड्यूसर, फिर एजेंट आ जाता है, फिर होलसेलर,
फिर रिटेलर एंड देन कस्टमर। सो ये 3 चैनल है, ये 2 चैनल है, 1 चैनल है एंड यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये 0 लेवल चैनल है। देन है सर्विस चैनल। सो सर्विस चैनल क्या करता है, ये हेल्प करता है ट्रांजैक्शन में। सो ट्रांजैक्शन में कैसे हेल्प करता है ये, बाय गिविंग वेयर हाउस सर्विस, बाय गिविंग बैंक सर्विस एक्सेट्रा। सो चलते हैं, इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं फटाफट से। सो यहाँ देखिए मार्केट चैनल है, जिनको 3 चैनल में डिवाइड कर रखा है, कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस चैनल। कम्युनिकेशन में आता है हाउ टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, सो इसमें आता है रेडियो, मैगजीन, टीवी। और डिस्ट्रीब्यूशन में 0, 1, 2, 3 लेवल आ जाते हैं। एंड सर्विस चैनल में ट्रांजैक्शन के हेल्प वाले चैनल आ जाते हैं, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, बैंक सर्विस हो गया एंड इंश्योरेंस कंपनी हो गई। अब फिफ्थ है पी, पी फॉर है पेड, ऑन्ड एंड अर्न मीडिया। सो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सो पेड मीडिया का मतलब होता है जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे हो पैसे देके, उस मीडिया को पेड मीडिया कहते हैं। ऑन मीडिया जैसे कि हमारा खुद का मीडिया होता है, जैसे हमारा खुद का एफबी पेज, हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल जहाँ से हम मार्केटिंग कर रहे हो। एंड तीसरा आता है अर्न मीडिया, तो कंपनी क्या अर्न करती है, वो कस्टमर को अर्न करती है और कस्टमर ही आगे कम्युनिकेशन करते हैं बाय द वर्ड ऑफ माउथ कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। सो कंपनी मोर फोकस ऑन अर्न मीडिया। देन आता है 6 आई, आई इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट। सो इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मैनी टाइम योर प्रोडक्ट इज डिस्प्ले। एंड एंगेजमेंट का मतलब होता है कि उसमें कितना इंट्रैक्शन हुआ है, कितना इंट्रैक्शन हुआ है और कितना रिस्पॉन्स मिला है। सो आप भी ऐसी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। सो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। सो इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट, यहाँ 3 तरीके होते हैं जिससे हम कस्टमर को रीच कर सकते हैं। पहला टीवी, दूसरा इंटरनेट एंड तीसरा मोबाइल। सो इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मैनी टाइम द प्रोडक्ट एंड कंटेंट इज डिस्प्ले। एंड एंगेजमेंट रेफर टू नंबर ऑफ इंट्रैक्शन, कितना इंट्रैक्शन हुआ है, कितना कंज्यूमर ने अटेंशन दिया है एंड कितना यूजर ने रिस्पॉन्स दिया है। सो अब चलते हैं 7 कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। सो वी स्टैंड फॉर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। सो वैल्यूज होती है कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की गुड्स को प्रोवाइड करना, और सेटिस्फैक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस प्लस कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई होती है। अभी सेटिस्फैक्शन को 3 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस लो है तो जो कंज्यूमर होगा वो लेस सेटिस्फाइड होगा या फिर नॉट सेटिस्फाइड होगा। इफ प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड अगर प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है तो कस्टमर यहाँ पे डिलाइट हो जाता है। डिलाइट का मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। सो वैल्यू का मतलब होता है कि इंक्रीज द क्वालिटी एंड सर्विसेज विद मिनिमम प्राइस। तो जो कंपनी ऐसा करने में सक्सेसफुल रहती है तो वो अपनी कस्टमर को अच्छी वैल्यू दे देती है। एंड सेटिस्फैक्शन जो होता है वो पर्सनल जजमेंट होता है कस्टमर का कि प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस रही है और उन प्लस उनका एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से। सो इसको फर्दर मोर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है कि अगर परफॉर्मेंस लो रहती है तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड रहता है, परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहती है तो सेटिस्फाइड रहता है, एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो कस्टमर डिलाइट हो जाता है। देन 8 है एस, एस स्टैंड फॉर सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन क्या रेफर करती है, रेफर करती है कि कैसे रॉ मटेरियल जो है
वो कस्टमर के पास जा रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं सप्लाई चेन। तो देखिए सप्लाई चेन क्या होता है, इट्स अ चेन दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट कैरिड। जैसे नंबर 1, फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस करा, देन उसने फॉर एग्जांपल कॉफ़ी के बीन उसने प्रोड्यूस करें, फिर उसने सेल करा, सेल होने के बाद पैकेज हुई, पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो रिटेल चैनल में गया और उसके बाद उसको कस्टमर के पास गया। तो इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। सो आप ये सप्लाई चेन को यहाँ से समझ सकते हैं कि फार्मर ने पहले हार्वेस्ट करा कॉफ़ी बीन्स को, देन फार्मर ने उसको सेल कर दिया, देन कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो पैकेज हो गए, पैकेजिंग होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, एंड ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो रिटेल चैनल में चले गए। तो दिस कॉल सप्लाई चेन। 9 है सी, सी फॉर कॉम्पिटिटर। सो कंपटीशन, कंपटीशन हमारा सिंपल सा है ये। सो कंपटीशन होता है जो हमारी मार्केट में जो हमारे रिवल्स होते हैं, जो हमारे तरह सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं। सो ये भी एक कंपोनेंट है मार्केटिंग का। एंड 10 है एम, एम रेफर फॉर मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होते हैं सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस। इसमें पहला आता है टास्क इन्वायरमेंट, जो कि माइक्रो फोर्सेस भी कह सकते हैं इसको, और दूसरा होता है बोर्ड इन्वायरमेंट, जो मैक्रो फोर्सेस होते हैं। सो मैक्रो फोर्सेस वही सिंपल से होते हैं, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कस्टमर। एंड मैक्रो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, इसमें 6 कंपोनेंट होता है। तो पहले जो पिस्टल है, ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं 11th-12th में भी। एंड जो 6th है वो है डी। सो पी से है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई से है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, एस से है सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एल फॉर लीगल इन्वायरमेंट, एंड डी से है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो डेमोग्राफिक क्या होता है अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, एज, जेंडर, एक्सेट्रा इसमें आते हैं। सो फ्रेंड, ये है 10 कॉन्सेप्ट, 10 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, जिसका निमोनिक है, याद रखने का तरीका, इसका याद रखने का तरीका है CM वर्सेस PM नॉट I। तो ये सिंपल सी चीज़ें मैंने बता दी है यहाँ पे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर नोट्स। थैंक यू।